जो उपकरण लोग ठीक इसीलिए खरीदते हैं कि ऐसा कभी न हो, वही आज सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया है। करीब 594 बिटकॉइन यानी लगभग 3 करोड़ 80 लाख डॉलर केवल 25 मिनट के भीतर करीब 500 एकल हस्ताक्षर वाले पतों से निकाल लिए गए और ये लेन देन लगातार 4 ब्लॉकों में दर्ज हुआ। कोल्ड कार्ड हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाली कंपनी कॉइनकाइट ने चेतावनी जारी की है कि जिन लोगों ने अपना सीड वाक्यांश मार्क 3 उपकरण पर 4.0.1 या उससे नए फर्मवेयर के साथ बनाया था, उनकी रकम खतरे में हो सकती है। सुरक्षा शोधकर्ताओं को शक है कि इन उपकरणों के यादृच्छिक संख्या जनरेटर ने बहुत कमजोर एंट्रोपी दी, जिससे निजी कुंजियां वास्तव में यादृच्छिक होने के बजाय अनुमान लगाने लायक बन गईं। कंपनी ने अभी ये पुष्टि नहीं की है कि चोरी की वजह फर्मवेयर ही था। BIP 39 पासफ्रेज से सुरक्षित वॉलेट पर असर लगभग नहीं के बराबर दिखता है। शुरुआती विश्लेषण के अनुसार मार्क 4, मार्क 5 और कोल्ड कार्ड क्यों प्रभावित नहीं है। अब आप ChatGPT से कह सकते हैं कि किसी को क्रिप्टो में पैसे भेज दो और वह सचमुच भेज देगा। मूनपे ने पेबॉक्स नाम की एक भुगतान तिजोरी शुरू की है, जो बिना अभिरक्षा वाला क्रिप्टो वॉलेट सीधे ChatGPT और क्लाउड के भीतर रख देती है और सहायक को ही लेन देन तैयार करके पूरा करने देती है। आप अपना वॉलेट और भुगतान के तरीके जोड़ते हैं, फिर हम बोलचाल में बताते हैं कि क्या करना है, चाहे वह टोकन अदला बदली हो, अलग अलग चेन के बीच भेजना हो या विकेंद्रीकृत वित्त का कोई काम, और हर लेन देन को पासकी से मंजूरी देते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप खर्च की सीमा तय कर दें और सहायक उसी दायरे में खुद फैसला ले। कुंजियां बहुपक्षीय गणना और भरोसेमंद निष्पादन परिवेश से सुरक्षित रहती हैं, इसलिए न सहायक अकेले पैसा हिला सकता है और न मून पे। शुरुआत सोलाना और एथेरियम बेस, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन तथा हाइपरलिक्विड जैसे ईवीएम नेटवर्कों पर हो रही है। होर्मुज जलडम रुंदी से गुजरने वाले जहाजों से रास्ते के बदले पैसा वसूला जा रहा था और वह भुगतान बिटकॉइन में भी हो सकता था। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 2 ईरानी समुद्री संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे वह क्रांतिकारी गार्ड की मदद से चलने वाली वसूली योजना बताता है। आरोप है कि होर्मुज सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी और पर्शियन गल्फ मरीन इंश्योरेंस कंपनी ने व्यापारिक जहाजों को जलडम रुंदी पार करने के लिए अनिवार्य बीमा खरीदने पर मजबूर किया, और वित्त विभाग के शब्दों में यह बीमा जहाजों को उन्हीं खतरों से बचाता है जिन्हें बड़े पैमाने पर ईरान खुद पैदा करता है। होर्मुज सेफ को ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने विकसित किया और ये प्रीमियम चुकाने के लिए बिटकॉइन तथा दूसरी डिजिटल संपत्तियां स्वीकार करता है, जिससे क्रिप्टो प्रतिबंधों से बचने के इस मामले के केंद्र में आ गई है। इस कार्रवाई में छाया बेड़े के 8 जहाज भी सूची में जोड़े गए हैं। अभी सब्सक्राइब करें